जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को जाकर देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश जो था वो पुर्तगाल था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों ने 1961 ईस्वी में मुक्त किया था, ध्यान रखना है। और सबसे पहला पुर्तगाली कौन था भारत आने वाला? तो आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो ये पांडिचेरी थी। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पांडिचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए प्रश्न नंबर 53 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। तो देखिए, सत्यशोधक समाज जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बी ऑप्शन सही जवाब है, ज्योतिबा फूले द्वारा। कब किया गया था? तो डेट भी पूछा जाता है। तो 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, पूछ रहा है कि 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो उधम सिंह, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये सभी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न 55 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। डेट याद रखना है, पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था 8 अगस्त 1942 को। तो राइट आंसर बी होगा, 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साइट दिल्ली में स्थित नहीं है? सोच समझ के आंसर करना है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे। तो देखिए, कौन सी साइट दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये बुलंद दरवाज़ा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है और इसे अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना
हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो पूछा जाता है डेट 13 अप्रैल, याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और इससे पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? इसका सही जवाब है रॉलेट अधिनियम व्यवस्थापन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। कब भाग लिया था? तो देखिए भाग लिया था 1893 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो देखिए सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कब? तो 10 मई से, याद रखना है डेट को, 10 मई से यूपी के मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? चलिए सोच समझ के आंसर करना है। और देखिए सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था विद्रोही के बीच अनुशासन का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, विद्रोही और शहर के बीच समन्वय की कमी। यानी कि उपरोक्त तो सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिला है? तो कहाँ पर मिला है? ये कालीबंगन में मिला है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी पूछा जाता है। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, यहाँ पे लिख देते हैं दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई है जो महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोतगा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? चलिए तो देखिए पोतगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में पाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लोथल कहाँ पर है? तो ये भारत के गुजरात में स्थित है, याद रखना है भोगवा नदी के तट पर। पूछा जाता है किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस देश में स्थित है? और देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखना है मृतकों का टीला। तो ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल में पहले काल को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में पहले युग या काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली का परिचय जो है ये किस मुगल सम्राट ने दिया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मनसबदारी प्रणाली का परिचय जो है ये दिया था अकबर ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर जो है ये मुगल साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। और पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक कौन था? तो ये औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो देखिए भारत की जाति व्यवस्था जो है ये श्रमिक गतिहीनता के लिए बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कौन एक मोरक्को यात्री था जो 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कौन मोरक्को यात्री था? इब्न बतूता था, जो 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था। और ये भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है ये किसके दरबार में आया था? तो याद रखना है इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1334 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को अलवर बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भविष्य में आने वाला बुद्ध है? तो देखिए भविष्य में आने वाला बुद्ध कौन सा है? तो ये मैत्रेय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है। तो देखिए सिद्धार्थ जो है ये भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था और सत्य की खोज में सिद्धार्थ के स्थान को जाना जाता है महाविनिष्क्रमण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, पूछा जाता है। और प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ? तो याद रखना है कुशीनगर में। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इन सभी बातों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए आपको प्रश्न के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और उन सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि उससे भी एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, याद रखना है। और यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो देखिए शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव जीजाबाई का था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुंवर सिंह नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राज्यकाल में अति प्रभावशील थी? तो देखिए प्रश्न 76 के लिए राइट आंसर क्या होगा? बहादुर शाह प्रथम। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिवाजी ने अपने राज्य में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? चलिए तो देखिए शिवाजी ने अपने राज्य में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? तो 40% बढ़ा दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया था? तो देखिए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो है इसको भारत से बाहर नादिर शाह ले गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU भी आपको मिल सकता है। तो देखिए BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय। याद कर लीजिए गंगाधर चट्टोपाध्याय ये रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था? तो देखिए स्ट्रेची आयोग ये किससे संबंधित था? तो ये अकाल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
चलिए, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। और स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है ये J.B. कृपलानी थे। पूछा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? चलिए, तो देखिए 1896 का जो अधिवेशन है ये पहली बार राष्ट्रीय गीत इसमें गाया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चलिए, तो देखिए किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यह है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? सही जवाब है पुर्तगाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो देखिए इस प्रश्न को हमने पहले भी कर चुका है। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पूछा जाता है। और किस घटना के विरोध में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये जाना जाता है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? और देखिए आपसे जितने भी प्रश्न पूछते हैं आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? सही जवाब है कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है किस राज्य ने? तो इसका सही जवाब होगा गोलकुंडा राज्य ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए सलवाई की संधि जो है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में। प्लासी का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था? 1757 में। दोनों को याद रखना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं वुड डिस्पैच को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो देखिए ये पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? सही जवाब है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें।
तो देखिए लॉर्ड लिटन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? सही जवाब है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो देखिए मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है इसका संबंध किस युद्ध से है? चलिए आंसर करेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका सही जवाब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। पूछा जाता है, याद रखना है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? चलिए आंसर करेंगे, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो देखिए इसका सही जवाब है वाजिद अली शाह जो है ये अवध का अंतिम नवाब था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 से लेके 100 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है।